भ्यः ऋणत्रयं च वन्दे चौवीशं जणशदा वन्दे पंचगुरुणा वन्दे चरणं चरणं सदा वन्दे नमो अरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयर्याडं नमो वज्रायाडं नमो लोके सब्बिशाहुडं। बोलो अनंतानंद परमेष्टि भगवान की। भाष्यल दिवाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की। गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की। आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की। तीन कमनो करुणराज की। आदि सागर जी महाराज की। तीन अहिंसा परमो धर्म की। 64 रिद्धि महाविधान की। भव्य आत्मन, इस संसार पर दृष्टि पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है जिनकी अद्वैत पर्याय निरंतर चल रही है वह अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रहे हैं। और जिनकी मात द्वैत पर्याय चल रही है, आचार्य वर्य कह रहे हैं तो राग देश की प्रवृत्ति करते हुए शुभ और अशुभ कर्म को बांध रहे हैं और वह नित्य ही उस इंद्रिय सुख का ही अनुभव कर रहे हैं। पर आचार्य वर्य कह रहे हैं वह जो जीव हैं जो राग देश में लिप्त हैं वह जीव पुरुषार्थ कर सकते हैं, धर्म पुरुषार्थ कर सकते हैं, मोक्ष पुरुषार्थ कर सकते हैं और राग देश की परिणति को छोड़कर वीतरागता को धारण कर कर उन कर्मों का क्षय कर कर उस अद्वैत भाव को प्राप्त कर कर अनंत सुख का अनुभव कर सकते हैं। भैया मनीष भैया, किस लिए आए हो? किस लिए आए हो? उस अद्वैत भाव को प्राप्त करने के लिए आए। किसके लिए आए हो? जो पुरुषार्थ चल रहा है, जो धर्म का पुरुषार्थ चल रहा है, जो वीतराग प्रभु की भक्ति का पुरुषार्थ चल रहा है, ये सामान्य पुरुषार्थ नहीं है। कैसा नहीं है मुकेश भैया? कैसा पुरुषार्थ नहीं है? सामान्य पुरुषार्थ नहीं है, ये विशेष पुरुषार्थ है। जिन जीवों ने भगवान की भक्ति की, भाव सहित भक्ति की, आचार्य वर्य कह रहे उनके द्वैत पर्याय का विनाश हुआ, वो अद्वैत पर्याय वो प्रकट हो गई। तो इस विधान को सामान्य मत समझना। क्या नहीं समझना? एक एक मंत्र में शक्ति छिपी हुई है, एक एक शब्द में शक्ति छिपी हुई है। ऐसे पुण्य का संचित करवा सकती है, ऐसे पुण्य का आश्रय हो सकता है। आचार्य वर्य कह रहे वो पुण्य बढ़ जाए तो आपकी भी 64 रिद्धियां प्रकट हो सकती हैं। क्या होती हैं? जब 64 रिद्धियां प्रकट होती हैं तब जीव केवली बन जाता है। क्या बन जाता है? और जहां पर केवल ज्ञान होता है, जो द्वैत पर्याय थी उसका विनाश होता है, वो अद्वैत पर्याय प्रकट हो जाती, उत्पाद हो जाता है। क्या हो जाता है? वह उत्पाद कैसे होगी? तो भगवान की निरंतर भक्ति करना पड़ेगी। देखो आज बराइठा वालों का पुण्य जागृत हुआ। क्या हुआ? पुण्य जागृत। ये बराइठा नगरी, जो बराइठा नगरी में चतुर्मास हुआ था, क्या हुआ था? चतुर्मास हुआ था विमल कुमार जी। उस बराइठा नगरी में चतुर्मास हुआ, वो कोरोना काल भी पड़ गया। क्या पड़ गया? उस कोरोना काल में उस बराइठा के लोगों ने ऐसी भक्ति दिखाई, ऐसी भक्ति दिखाई, वास्तव में ऐसा लगता था उस समय, तो ऐसा लगता था कि जीवन कैसे आगे, जीवन कैसे चलेगा। पर आचार्य वर्य कह रहे जहाँ पे धर्म का प्रभाव होता है, जहाँ पे धर्म का प्रभाव होता है, जिस नगरी में धर्मात्मा होते हैं, जल कहाँ रुकता है? क्या नाम है? प्रवीण कुमार। जल कहाँ रुकता है? जहाँ पर खाली स्थान होता है। आचार्य वर्य कह रहे जहाँ पर गड्ढा होता है,
जहाँ पर जल को ठहरने का स्थान होता है वहीं पर जल ठहरता है। आचार्य वर कह रहे हैं जिस नगरी में धर्मात्मा निवास करते हैं दिगंबर साधु उस नगरी में आकर ठहर जाते हैं। उस बरायठा में जब कोरोना काल था सभी लोगों ने कुछ ना कुछ उस भक्ति को प्रकट की और विशेष योगदान पीरतेश का था। किसका था? पीरतेश का विशेष योगदान था और राजा राजू बिया के परिवार का भी विशेष था। उस समय उस काल में उन लोगों ने आगे बढ़कर भक्ति की, एक व्यक्ति आहार देता था। उस समय ऐसी स्थिति बन गई थी एक व्यक्ति आहार देता था। फिर बरायठा की समाज ने भी खूब जैसे जैसे दिन बीतते गए सब शामिल हुए, सबने भी उस भक्ति को प्रकट किया। और हैं हाँ ये क्या नाम है इनके, हाँ इनने भी अच्छा सहयोग किया। सबने, ऐसे बहुत परिवार थे, वेद परिवार वालों ने भी उनने बहुत सहयोग किया। उस समय तो इनको कोरोना हो गया था। क्या नाम है? मनीष को तो कोरोना हो गया था, तो इंदौर में थे। और उस समय आप लोगों ने भी, सिंघई परिवार वालों ने भी, प्रफुल्ल ने भी बहुत अच्छा सहयोग किया। उस समय बरायठा ऐसा लग रहा था, आचार्य वर्ग कह रहे हैं जो धर्मात्मा के ऊपर ही संकट आ जाए तो धर्मात्मा क्या करता है? रक्षा करता है। रक्षाबंधन पर्व क्यों मनाते आप? वो पर्व मनाने का मात्र एक ही कारण है, संकल्प लेना है। क्या लेना है? संकल्प लेना है। जितने भी दिगंबर संत हैं उनकी हम रक्षा करेंगे। ये तो बरायठा नगरी वालों के रग रग में भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? जो दिगंबर साधु, कोई भी संघ का साधु चला आ जाए वो भक्ति वो प्रकट करते ही करते हैं। आचार्य वर्ग के जहाँ पर भक्ति होती है, वो मेढक का जीव पंखड़ी लिए हुए जा रहा था। क्या लिए हुए जा रहा था? पंखड़ी को लेकर जा रहा था। वो भक्ति के से विभोर था, चला जा रहा था और अशाता कर्म का उदय आ गया। किसका उदय आ गया? अशाता कर्म का उदय आया। और ऐसे अशाता कर्म का उदय आया कि हाथी के पैर के नीचे वो आ गया। आपके शाता कर्म का उदय है कि अशाता कर्म का उदय है? शाता कर्म का उदय। किसका है? वो साता कर्म में यदि आचार्य वर्ग करे साता का उदय है, भगवान के प्रति भक्ति है, गुरु के प्रति भक्ति है, शास्त्र के प्रति भक्ति है, तो असाता बढ़ने वाली, घटने वाली नहीं है। मुकेश भैया, वो साता बढ़ने वाली है। और जब साता बढ़ती है तो जीव को सुख का अनुभव होता है। और जहाँ पे असाता होती, हमारे मुनीम साहब भी जब से चौमासा चल रहा है बिल्कुल दिन रात लगे हुए हैं इस चौमास, इस चतुर्मास को सफल करना। द्रोणगिरी समाज नहीं है, हमारे वीरचंद जी जो यहाँ के निवासी है, एक भी दिन नागा नहीं हो, कहीं बाहर गए हो तो बात अलग है, दोनों टाइम आते हैं, कभी कभी तो 3 टाइम भी हो जाता है। तो जहाँ पर भक्ति होती है, क्या होती है? जीवों के हृदय में भक्ति होती है, वो भक्ति प्रकट करती। वो मेढक उस पंखड़ी को लेकर जा रहा था, वो भगवान के समोषण में जा रहा था। जब बरायठा वालों ने सुना कि महाराज जी का चतुर्मास चल रहा है, क्या चल रहा है, और यहाँ पर 64 रीति विधान चल रहा है, तो उन लोगों के भाव बने, आप लोगों के भाव बने। आचार्य वर्ग करे जीव के भाव कब बनते हैं? जब उसके विशेष पुण्य का उदय होता है, विशेष पुण्य का उदय होता है तब जीव के भाव बनते हैं। इस भाव को सामान्य मत समझना। क्या नहीं समझना? सामान्य मत समझना। आचार्य वर्ग करे भाव ही संसार का कारण है और भाव ही संसार के नाश का कारण है। यदि सम्यक पूर्वक भाव है तो संसार के नाश का कारण है, और मिथ्यात्व रूप भाव है तो आचार्य वर्ग के वो संसार की वृद्धि का कारण है। किसका कारण है? वृद्धि का कारण है। तो वह जीव पंखड़ी को लिए चला जा रहा था, वो हाथी के पांव के नीचे आया, उसकी पर्याय बदल गई। क्या बदल गई? पर्याय तो बदलना ही है पवन भैया, क्या बदलना है? पर्याय तो बदलना ही है। देखो ये तो कितने दिन से रुके हुए हैं, 2-3 चक्कर तो लग ही गए, 4 चक्कर चतुर्मास में 4 चक्कर लग गए। आचार्य वर्ग कह रहे
जहाँ पर भक्ति होती है, क्या होती है, जहाँ पे भक्ति होती है वो भक्ति प्रकट तो होती ही होती है। तो वह चला जा रहा था और हाथी के पांव के नीचे आया। पर्याय का परिवर्तन तो होना ही है, ये निश्चित है। जो व्यंजन विभाव पर्याय है इसका परिवर्तन तो होना है, पर पर्याय का परिवर्तन होगा। किस पर्याय में जाना है? आचार्य वर्ग कह रहे यदि धर्म का प्रभाव है, सम्यक्त है, वो सम्यक्त के साथ यदि आयु का बंध होगा तो देव आयु का बंध होगा। किस कौन सी आयु का बंध होगा? देव आयु का बंध होगा। उसके अंदर भक्ति थी, सम्यक्त रूपेण भाव था, और जैसे ही हाथी के पांव के नीचे आया और वह उसकी पर्याय का परिवर्तन हो गया। पर्याय का परिवर्तन तो होना ही होना है, पर आपका पुरुषार्थ कैसा है? यदि आपका पुरुषार्थ समीचीन है, आप भगवान की भक्ति करते हो, भाव से कर पाते कि नहीं कर पाते? यदि भाव से भक्ति कर पा रहे हो तभी समीचीन श्रद्धा है। और मंदिर भी आ गए, और यदि ईर्षा निंदा का भाव है, किसका भाव है? ईर्षा निंदा का भाव है, यदि वो समीचीन श्रद्धान नहीं है तो आचार्य वर्ग कह रहे यहाँ भी अशुभ कर्म का बंध हो रहा है। मारीची का जीव कहाँ बैठा हुआ था? साक्षात भगवान के समोषण में बैठा हुआ था। वो मान उत्पन्न हो गया। क्या उत्पन्न हो गया? वो मान कसाय उत्पन्न हो गई। नियम होना चाहिए, हम मंदिर में प्रवेश करेंगे, हम अपने मान का समन करेंगे। क्या करेंगे? उसका समन कर कर ही मंदिर में प्रवेश करेंगे, भगवान की पूजन करेंगे। वो मान, यदि मान की पुष्टि के लिए पूजन कर रहे हो, मान की पुष्टि के लिए उपक्रम कर रहे हो, तो आचार्य वर्ग करे आप दान भी कर रहे हो। किस लिए कर रहे हो? मान के लिए दान कर रहे हो। यदि वस्तु की आकांक्षा कर रहे हो, पवन भैया इस बात को अच्छे सुनना, मान की आकांक्षा कर रहे हो तो वहां पर धर्म नहीं है, वहां पर प्रदर्शन है। क्या है? और जहां पे मान समाप्त होता है, वह जीव समोषण में बैठा हुआ था, मान उत्पन्न हो गया, उसने अपने चारित्र को भी छोड़ दिया। किसको छोड़ दिया? सम्यक दर्शन को भी छोड़ दिया, और अनंत संसार में वो परिभ्रमण करने लगा। कहाँ समझ में आया? वो सिंह की पर्याय में समझ में आया। मांस का भक्षण कर रहा था। किसका भक्षण कर रहा था? आप किसका भक्षण करते हो? किसका भक्षण करते हो? आचार्य वर्ग कह रहे यदि शुद्ध पदार्थ का भक्षण कर रहे हो तो आप शाकाहारी हो। कौन हो? यदि शुद्ध पदार्थ का भक्षण नहीं कर रहे तभी आपका धर्म प्रारंभ नहीं है। पूजन करने से क्या होगा? एक थाली की तरफ दूसरी थाली में चढ़ाने से कुछ होने वाला नहीं। जब तक भावों में विशुद्धता नहीं है, आपकी क्रिया में परिवर्तन नहीं हुआ, तो आचार्य वर्ग रहे भक्ति तो कर रहे हो, भक्ति तो कर रहे हो, तो भक्ति अधूरी भक्ति है। आपका नियम होना चाहिए, हम मंदिर से जाएंगे, मंदिर से जाएंगे और शुद्ध पदार्थ का ही सेवन करेंगे। क्या करेंगे? तो श्रावक धर्म है। श्रावक धर्म की पहचान कहाँ से होती है? पहले श्रावक की पहचान थी। क्या पहचान थी? डोरी, लोटा और छन्ना पहचान थी। अब क्या पहचान है? अब तो बिस्लरी बाटल पहचान है महाराज। आचार्य वर्ग कह रहे आप अपने जीनत को नहीं, आप कहीं भी जाते हो छन्ना साथ में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उस छन्ने से पता चल जाएगा आप जैन धर्म को पालन करने वाले हो, लोग आपका सम्मान करेंगे। एक व्यक्ति था, उसने रिसर्च किया। क्या किया? जैन दर्शन पर रिसर्च किया। जो जैन दर्शन के पालने वाले हैं वो रात्रि में भोजन नहीं करते। आप करते कि नहीं करते? यदि आपका नियम है तभी आप जैनी हो। यदि आपका नियम नहीं है तो आप मात्र नाम निक्षेप से जैनी हो। किससे हो? भाव निक्षेप से जैनी नहीं हो। यदि आपका त्याग है, रात्रि भोजन का त्याग है, अनछने पानी का त्याग है और नित्य देव दर्शन देव पूजन का नियम है, तभी आपका जैनत्व है। यदि इतना नियम नहीं है तो आप जैनी, आप नाम के जैनी हो, नाम स्थापना से जैनी हो। किससे हो? नाम स्थापना से जैनी हो। वो आचार्य वर्ग करे वो संस्कार जागृत रहेंगे तभी वो भाव होगा, तब आप भाव जैनी हो जाओगे। क्या हो जाओगे? भाव जैनी हो जाओगे। तो वह मारीची का जीव
जब उसने परिवर्तन किया, पर्यायों का परिवर्तन किया, वो सिंह की पर्याय में आया, दो मुनिराज आ गए। कौन आ गए? दो मुनिराज आ गए। वो अमित गति नाम के मुनिराज ने उपदेश दिया, सम्यक का उपदेश दिया। वो जो मान चढ़ा हुआ था, जो मान चढ़ा हुआ था, उसको जाति स्मरण हो गया। क्या हो गया? जाति स्मरण हो गया। उसने मांस का त्याग कर दिया। किसका त्याग कर दिया? आचार वर्ग के 2.5 द्वीप में असंख्यात जीव हैं। कितने जीव हैं? असंख्यात पशु हैं जो 5 में गुणस्थान वृत्ति हैं। शरीर आत्मा का श्रृंगार किया कि नहीं किया? आत्मा का भी हमारे मुकेश जी कह रहे थे 60 के होने वाले हैं। कितने होने वाले हैं? 58 के। 2 वर्ष बाकी रह गए हैं। आचार्य वर्ग कह रहे जैसे जैसे आयु के निषेक करते हैं, जीवन में परिवर्तन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जीवन में परिवर्तन होना चाहिए। ग्रस्त जीवन में कम से कम 2 प्रतिमाएं तो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यदि 2 प्रतिमाएं हैं, आप व्रती हो, तभी आत्मा का श्रृंगार है। यदि आपने व्रतों को धारण नहीं किया, तभी आप शरीर का ही श्रृंगार कर रहे हो। किसका श्रृंगार कर रहे हो? और जहाँ पे व्रत होते हैं वहाँ पे आत्मा का श्रृंगार होता है। जहाँ पे आत्मा का श्रृंगार होता है वहीं पर धर्म ध्यान होता है। आचार्य वर्ग कह रहे जो आवृत्ति हैं वो धर्म ध्यान तो करते हैं, भगवान की पूजन करते हैं, अभिषेक भी करते हैं, व्रत संयम आदि का पालन भी करते हैं, पर वो गज स्नान चल रहा है। क्या चल रहा है? गज स्नान चल रहा है। क्योंकि जितना पुण्य बांधा, जितने अशुभ की निर्जरा की, वो घर पर जाकर उतना ही पाप का आप आश्रय कर लेते हो। जो कर्म हैं आत्मा से लग जाते हैं, एक चेता बगाए हो जाते हैं। वो आचार्य वर्ग के जो अशुभ कर्म है वो सुख देने वाला नहीं, वो दुख ही देने वाला है। क्या देने वाला है? भाई जीव उस तत्व को समझ रहा था और आंखों से आंसू गिर रहे थे। सबसे बड़ा धर्म क्या है? पूजन करना धर्म नहीं है। एकांत में बैठो। मनीष भैया कहाँ बैठो? अकेले में बैठो और चिंतन करो। दिन भर में जो पुरुषार्थ किया है, जो पुरुषार्थ किया है, उसमें कितने पाप का आश्रय किया, वो कितने पुण्य का आश्रय किया। जो भावना उठी, जो हृदय में भावना उठी, जो मन में चिंतन किया, पाप का चिंतन किया कि पुण्य का चिंतन किया। आचार्य वर्ग रहे जीव इतना सा विचार करने लग जाए, उसके जीवन में अपने आप परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाएगा। मैं कितना पाप कर रहा हूँ, कितना पुण्य कर रहा हूँ, वो आचार्य वर्ग रहे इतना यदि समझ में आ जाए तो जीव के समझ में आ गया। उसने अणुव्रतों को धारण कर लिया, जीवन पर्यंत के लिए मांस का त्याग कर दिया, रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, रात्रि में पानी का त्याग कर दिया। उस सियाल ने नियम लिया। किसने लिया? उस त्रियंच ने नियम लिया, रात्रि में किसी प्रकार के अन्न पान को ग्रहण नहीं करूँगा। बावड़ी में जा रहा है। किस में जा रहा है? बावड़ी में जा रहा है। और जैसी बावड़ी में जाता है उसको अंधकार दिखता है। जो दिगंबर साधु होते हैं, आहार करते हैं, वो आहार करते समय यदि वो सूर्य ग्रहण हो जाए, क्या हो जाए? सूर्य ग्रहण हो जाए, प्रकाश समाप्त हो जाए, तो वो उस अन्न को ग्रहण नहीं करते। क्या नहीं करते? क्योंकि लौकिक आचार्यों ने कहा जहाँ पे सूर्य का प्रकाश होता है वहीं पर दिगंबर साधु आहार को ग्रहण करते हैं, और जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं है, सूर्य का प्रकाश नहीं है, वहाँ पर दिगंबर संत आहार को ग्रहण नहीं करते। उस सियाल का नियम था, वो बावड़ी में जा रहा था। किस में जा रहा था? अंधकार दिख रहा था, ऊपर आया, उसको प्रकाश दिख रहा था। उसने बार बार पुरुषार्थ किया, बार बार पुरुषार्थ किया, पर उसने अपने नियम को नहीं तोड़ा। आप भोजन करने बैठते हो और सूर्य अस्त होता है तो क्या सोचते हो? अभी तो थोड़ा प्रकाश दिख रहा है। क्या दिख रहा है? थोड़ा प्रकाश दिख रहा है। पर आचार्य वर्ग कह रहे हैं 48 मिनट बीत जाने पर, 48 मिनट बीत जाने पर सूर्योदय के 48 मिनट पहले भोजन को ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि 48 मिनट पहले से जीव राशि उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाती है। और जीव राशि उत्पन्न होती है, वो भोजन में मिलती है, अन्न में मिलती है, जन में मिलती है, वो भोजन अवक्ष हो जाता है। रात्रि में बनाए हुआ भोजन दिन में करते कि नहीं करते? जो रात्रि का त्यागी है वो रात्रि का बनाए हुए भोजन दिन में ग्रहण नहीं कर सकता।
वो जो ग्रहण कर रहे हैं वो रात्रि के त्यागी नहीं है, वो रात्रि भोजन के त्यागी नहीं है। इस बात को अच्छे से सुनना। त्याग करना आसान नहीं है, उस त्याग का पालन करना बहुत कठिन है। उस सियाल ने पालन किया, उस सियाल ने पालन किया, अपने प्राणों को छोड़ दिया। जब आयु का बंध हुआ तो देव आयु का बंध हो गया। किसका बंध हो गया? देव आयु का बंध हो गया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? समझ, रावण को कहाँ समझ में आ रहा है? नरक में समझ में आ रहा है। कहाँ समझ में आ रहा है? आचार वर्ग रे जो सम्यक दृष्टि जीवे वेदना से, उस नरक में वेदना से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। जो भव्य जीव होते हैं, जो भव्य जीव होते हैं, उस वेदना का अनुभव करते हैं और जाति स्मरण होता है, तो आचार वर्ग रे वो भी सम्यकता आदि को प्राप्त कर लेते हैं। उनके असाता का उदय चल रहा है। किसका उदय चल रहा है? असाता का उदय चल रहा है। जो नारकी होते हैं, जीवन पर्यंत असाता का उदय होता है। जब तीर्थंकर का जन्म होता है तभी उनको साता का, क्षण मात्र के लिए साता का अनुभव होता है। आपके पुण्य का उदय है, आपके पुण्य का उदय है। निरंतर साता चल रही है। इस साता में पाप को बांध रहे हो कि पुण्य को बांध रहे हो? सबसे पहले धर्म कहाँ से प्रारंभ होता है? मंदिर से प्रारंभ नहीं होता। गृहस्थों का जो धर्म है वो मंदिर से प्रारंभ नहीं होता, घर से प्रारंभ होता है। यदि घर में शांति है, आपके घर में शांति है, तभी मंदिर में शांति का अनुभव कर सकते हो। और घर में कलह कर रहे हो, घर में कलह कर रहे हो, तो मंदिर में शांति का अनुभव होने वाले। माओ से पूछो, घर में लड़कर आते हैं तो मंदिर में मन लगता कि नहीं लगता? अब वो तो केवली भगवान ही जानते हैं। कौन जानते हैं? केवली भगवान ही जानते हैं। पर आचार वर्ग के रहे जो धर्मात्मा व्यक्ति होते हैं वो घर में भी शांति से रहते हैं और मंदिर में भी शांति से रहते हैं। जो घर में शांति से रहता है, जो घर में शांति से रहता है, वही मंदिर में शांति से रह सकता है। जो घर में मर्यादा में रहता है, जो घर में मर्यादा में रहता है, वही बाहर मर्यादा में रह सकता है। समझ लेना, इस बात को समझ लेना। आप बड़ों का सम्मान करते कि नहीं करते? यदि आप बड़ों का सम्मान कर रहे हो तो आचार वर्ग रहे आप पुण्य का संचय कर रहे हो। और बड़ों का अपमान कर रहे हो, बड़ों का अपमान कर रहे हो, तो आप कितना भी धर्म कर लेना, कितना भी धर्म कर लेना। उस रावण ने भक्ति की, भगवान की भक्ति की, शांतिनाथ भगवान की भक्ति की, पर अपने परिजनों का अपमान किया, परिजनों का अपमान किया और ऐसे पाप का संचय किया, ऐसे पाप का संचय किया। जब आयु का बंध हुआ तो नरक आयु का बंध हो गया। किसका बंध हो गया? नरक आयु का बंध हो गया। उस महावीर स्वामी के जीव को समझ में आ गया, उस मारीची के जीव को समझ में आ गया। जब आयु का बंद किया तो देव आयु का बंद किया। और वहाँ से चलकर आया, वहाँ से चलकर आया, उसने संयम को धारण किया और तीर्थंकर आदि प्रगतियों का बंद कर लिया। छायक सम्यक दृष्टि हो गया। कौन हो गया? आचार्य वर्ग रहे जो तीर्थंकर आदि प्रगति का बंद केवली के पाद मूल में होता है, शुद्ध केवली के पाद मूल में होता है। केवली के पाद मूल में तीर्थंकर प्रगति का बंध होता है। जो छायक सम्यक दर्शन है वो तीर्थंकर के पाद मूल में होता है। पंचम ये कली काल है। कौन सा काल है? ये कली काल है, हुंडा अपसपणी काल है। इसमें अनहोनी हो गई। इस पंचम काल में भी केवली हो गए। कौन हो गए? अंतिम केवली कौन थे? जम्बू स्वामी अंतिम केवली थे। कौन थे? ये हुंडा अपसपणी काल का दोष है। किसका दोष है? ये हुंडा अपसपणी काल का दोष है कि इस पंचम काल में भी केवली उत्पन्न हो गए। तो आचार्य वर्ग के रहे यहाँ पे ये हुंडा अपसपणी काल का दोष, तीर्थंकर चक्रवर्तियों का मान भी गलित हो गया। आपका कितना वैभव है, कितना सा वैभव है, कितनी सी प्रतिष्ठा है। आचार्य वर्ग कह रहे हैं यदि प्रतिष्ठा का मत चढ़ रहा है, धन का मत चढ़ रहा है, तो ऐसे कर्म का आश्रव कर रहे हो, ऐसे कर्म का आश्रव कर रहे हो। बस रावण को उस धन का मत था, उस नगरी का मत था जो सोने की नगरी थी, उसका मत था, अपने चक्र रत्न का मत था, 3 खंड के अधिपति का मत था। जब आयु का बंद किया उस कंस ने अपने पुण्य का दुरुपयोग किया। जब आयु का बंद किया तो नरक आयु का बंद कर लिया। किसका बंद कर लिया? नरक आयु का बंद कर लिया। और जब वो महावीर स्वामी का जीव जब त्रिशला माता के गर्भ में आया तो पहले कितने 15 माह रत्नों की वर्षा हुई।
किसकी हुई? रत्नों की। तीर्थंकर प्रगति का ही प्रभाव है। किसका प्रभाव है? वो तीर्थंकर प्रगति का ही प्रभाव है। जब जन्म हुआ, जैसे ही जन्म हुआ तो नारकियों को भी सुख का अनुभव हुआ। आपके द्वारा सुख का अनुभव हुआ कि नहीं हुआ? परिवार वालों का अनुभव हुआ कि नहीं हुआ? आचार्य वर्ग कह रहे, यदि आपके अंदर धर्म है तो परिवार के लोग आपके द्वारा सुख का अनुभव करेंगे। यदि आपके अंदर धर्म नहीं है तो आपके द्वारा परिवार दुख का अनुभव करेंगे। विचार करना, राम जैसी परिणति चल रही कि रावण जैसी परिणति चल रही है? सीता जैसी परिणति चल रही कि शूर्पणखा जैसी परिणति चल रही है? आचार्य वर्ग कह रहे, यदि धर्म है तो राम जैसी परिणति चल रही है, सीता जैसी परिणति चल रही है। वो अधर्म है तो रावण जैसी परिणति चल रही है, वो शूर्पणखा जैसी परिणति चल रही है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया समझ लेना, श्वास आ रही हो जा रही हो, श्वास छूट गई, ये पर्याय छूट गई तो आचार्य वर्ग कह रहे भव्यता है तो त्रियंच की पर्याय में समझना पड़ेगा, उस नरक की पर्याय में समझना। तो वह महावीर स्वामी का जी कुंडलपुर में जन्म लिया, उनने संयम को धारण किया, महाव्रतों को धारण किया, वो कर्मों का नाश किया, छपक श्रेणी पारण हुए। और जैसी छपक श्रेणी पर